रेडियो नोडा 107.4 पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है ज़िंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। जी हाँ, पूनम जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं पूनम जी का। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओ, जैसा कि जानते हैं कि पूनम जी का बहुत ही शानदार एक यूट्यूब चैनल है पूनम कालरा 60 मी एंड माई सेल्फ। उनका एक प्रोग्राम है चैट एंड चिल, पूनम्स माइक, और ये सारे जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं, मैं श्रोताओं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें वो मार्गदर्शन दे रही होती हैं, आपको काउंसिल कर रही होती हैं, जीवन की बहुत सारी बारीकियों को आपके सामने डिस्कस बता रही होती हैं। आप भी उनके यूट्यूब चैनल पर अवश्य जाएँ, वहाँ जा कर के उनसे बहुत सारे विषयों पर आप ज्ञान ले सकते हैं। उनका एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है पूनम टेस्टी टेबल। आप वहाँ पर भी जाकर के खान पान से जुड़ी हुई उनकी प्रतिभा को भी आप देख सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं, ब्लॉगर हैं, काफ़ी कुछ करती रहती हैं। और आज का जो हमारा जो एपिसोड है उनके साथ शुरू हो रहा है। पूनम जी आपकी इजाज़त हो तो शुरू करें। बिल्कुल जी पूनम जी, एक सवाल हमें मिला है अंकित का, नोएडा से। अंकित कह रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमें छोटी छोटी बातों पर काफ़ी बहस हो जाती है। क्या ये सामान्य है या रिश्ते में कोई समस्या है? इनकी बहस बहुत। अगर आप कहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं तो फिर तो ये होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये भी बात सही तो है। होना ही नहीं चाहिए। तो ये बहस क्यों हो जाती है? बहस क्यों हो जाती है? अभी शादी से पहले बहस हो जाती है, शादी के बाद तो लड़ी पड़ोगे। हाँ, सही बात है। शादी के पहले तो आप सोचो ना, आप एक दूसरे को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। हर लड़का हाँ। शादी से पहले लड़की के सामने अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करता है, और लड़की भी शादी से पहले अपने आप को लड़के के सामने अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करती है। आपकी अभी बहस हो रही है तो बाद में क्या होगा? बिल्कुल, एक कहावत भी पूनम जी सुनी मैंने कि एक ने सुनी दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी, नहीं? तो ये एक कुछ कहावतें हैं इस तरह की। तो ये क्या मतलब, कई बार मैंने देखा है कि अपने आप को जीतने के चक्कर में लोग बहस करते रहते हैं अननेसेसरी का। अभी बहस कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे? अभी तो कुछ होता ही नहीं। शादी से पहले तो लड़का लड़की एक दूसरे को सोचो अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करते हैं। या अभी से लड़ रहे, बहस हो जाती है। बहस तो वही होती है ना, लड़ाई होती है एक तरह। तो ये सामान्य नहीं है? ये कह रहे हैं कि यार रिश्ते में कोई समस्या नहीं है? ये सामान्य नहीं है। ये सामान्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है सामान्य। बिल्कुल। तो ये इंडिकेशन है अंकित आपके लिए, जैसे पूनम जी ने कहा है कि ये सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं आगे जा कर के इसमें बाधा करेगा। अगर शादी से पहले आप बहस कर रहे हो तो शादी के बाद तो आप समझ लो और आगे बढ़ोगे ना। फिर तो किसी का लिहाज ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। शादी से पहले ये सब कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो अंकित, मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और ये सब जो चीज़ें हैं कि बहस करना, पहली बात तो ये कि बहस के क्या कारण हैं, अगर आप थोड़ा सा उन पर भी अगर जाकर के देख सकते हैं कि भाई क्या ऐसी कौन सी बहस है कि जो आपस में आप उलझ जाते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल ठीक है पूनम जी का कि अगर अभी आपकी बहस हो रही है तो बाद में ये झगड़े में तब्दील अवश्य हो जाएगी। अगर ये कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो जो इंसान प्यार करता है ना वो बहस नहीं करता। वो लड़की आपको कुछ भी कहे आप यस कर दो। अगर आप उससे इतना प्यार करते हो तो बहस कैसे कर सकते हो? तो बहस कैसे कर सकते हो? जो कुछ भी कह रही है कहो हाँ यू आर राइट। हाँ, यू आर राइट, और आगे बढ़ो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पूनम जी, अगला जो सवाल है वो श्रेया का है इंदौर से, कि ये कह रहे हैं कि इनका जो बॉयफ्रेंड है इनको टाइम नहीं देता, और वो कहता है कि बिजी है, और मुझे बहुत इग्नोर फील होता है। मैं इस सिचुएशन को कैसे समझूं? देखिए, अगर आपको शादी से पहले तो कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो टाइम ना देता हो। हर लड़के का मिलने को मन करता है। और अगर वो आपको तो इग्नोर ही कर रहा है ना, ये तो फिर आजकल ये भी है कि यंगस्टर बड़े उस्ताद बने हुए हैं, एक एक बार में 4-4, 5-5 रिश्ते लेकर के घूमते रहते हैं। कहीं ऐसा पता नहीं लड़का किसी और लड़की से मिलता हो, मतलब अगर टाइम नहीं दे रहा तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां भी ये कर रही हैं कि 4-4, 5-5 रिलेशनशिप में घूम रही हैं, कभी एक इधर पता चलता नहीं है, एक दूसरे को पता चलता नहीं है। तो ये शायद मुझे लगता है कि ये कह रही हैं कि सिचुएशन, आई थिंक यही सिचुएशन ही समझना भी चाहते हैं शायद ये, कि भाई ये जब इसको टाइम ही नहीं देता तो फिर तो कुछ दाल में काला है। दाल में काला है। और इनको और इनको इग्नोर, इन्होंने खुद भी कहा है कि इनको इग्नोर, जब ये इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर रही है तो इसका मतलब है एक दिन तो लड़की से ज्यादा तो लड़के का मिलने का मन करता है। हाँ, वो ही इग्नोर कर रहा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो श्रेया, उसकी आपको दोस्ती किसी और लड़की से भी, हाँ, कुछ ना कुछ तो है। अगर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं और आपके साथ वो कहते हैं कि बिजी है, तो इसका मतलब है कि आपको इग्नोर कर रहा है। तो आप इतनी बिजी कैसे? सैटरडे संडे तो आजकल सबका ही ऑफ। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल एक दिन तो मिल ही सकता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा गणित इसमें लगा रही हैं, बहुत समीकरण लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ समबडी इज़ नॉट गिविंग यू टाइम, ये ना आप ना उसको थोड़ा टाइम छोड़ दो, आप थोड़ा टाइम ना उसको मतलब मिलने के लिए मत बोलो, तो देखो फिर वो क्या करता है। हाँ, अगर बिल्कुल ही साइलेंट हो जाए तो जज चला जा। हाँ हाँ हाँ, अब बोलो ही मत उसको मिलने के लिए, देखो वो आपको बोलता है कि नहीं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेस्ट लगा सकते हैं श्रेया आप, कि जैसे कि पूनम जी ने बहुत अच्छा कहा कि आप कुछ समय तक उसका पीछा छोड़ दीजिए और उसको इग्नोर, मतलब उसको बोलिए ही मत कुछ। कुछ नहीं बोलो। हाँ, और उसके बाद उसको आने दीजिए कि देखते हैं कि क्या वो हो सकता है। पूनम जी, अगला सवाल राहुल का है, सारे यंगस्टर के सवाल हैं। राहुल कह रहे हैं कि मैं एक रिश्ते में हूँ लेकिन मेरी अपनी मित्र मंडली भी है। अब लड़कों की मित्र मंडली तो होती है, तो फ्रेंड्स होंगे ना, फ्रेंड्स होंगे। तो कभी कभी मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि मैं अपने दोस्तों को कुछ ज़्यादा ही महत्व देता हूँ। ऐसे में रिश्ते और दोस्ती के बीच में संतुलन कैसे बनाएं? तो उस लड़की को बोल सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं, बचपन के मेरे फ्रेंड्स हैं, सालों से फ्रेंड्स हैं, तो मुझे उनको मिलना अच्छा लगता है। सबको ही अपने फ्रेंड्स को मिलना अच्छा लगता है। ये सारी जो लड़ाई है टाइम की है। मैं इतनी बड़ी हूँ तो भी मुझे अपने फ्रेंड्स को मिलना अच्छा लगता है। मैं जितनी मर्जी बिजी हूँ, मैं टाइम निकाल लेती हूँ। आप देखते होंगे फेसबुक में मेरी बहुत फोटो होती है फ्रेंड्स के साथ। मैं लंच में भी चली जाती हूँ, कॉफ़ी पे चले जाती हूँ, मैं तो ब्रेकफास्ट तक में चली जाती हूँ। बताइए। मेरे बच्चे घर में होते हैं और मैं मतलब 8:45 पे बाहर होती हूँ, क्योंकि सब जगह ब्रेकफास्ट का टाइम 10 या 10:30 तक होता है। तो कितनी बारी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट पे गई हूँ। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि इतना कोई इशू कि फ्रेंड्स के साथ ही मिलता है ना, आप बिल्कुल। वो थोड़ी उसको मना कर सकते हो। नहीं नहीं, ये तो कुछ गलत नहीं कर रहा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये ले लेना, इसको बड़ा आसानी से, मुझे लगता है ईजी लेना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ते को आपको कसना नहीं चाहिए। अगर कसेंगे तो जाहिर सी बात है वो टूटेगा। तो पता है, ये वो वाले फ्रेंड्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं ना, जैसे आप फर्स्ट सेकंड क्लास से उन बच्चों के साथ पढ़ रहे हो और आप एक ही शहर में सब जने रहते हो, तो आपकी दोस्ती चलती जाती है। और अगर वही फ्रेंड्स कोई एक दूसरे शहर में चला जाता है जॉब करने के लिए कुछ है, तो उनकी दोस्ती नहीं रहती। लेकिन अगर एक ही शहर में आप होते हो ना, तो आपकी दोस्ती बहुत आगे तक चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक वही होंगे इसके फ्रेंड्स, बचपन के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलने देना चाहिए। बिल्कुल मिलने देना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनकी, आपकी जो गर्लफ्रेंड को गलत लगता है, और आप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको बता भी दें, समझा दें कि भाई ये मेरे दोस्त हैं और इनके साथ मेरी दोस्ती जो है वो चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके आने से बिल्कुल ही ये सारा का सारा जो समय है। पता क्या होता है, जब शादी हो जाती है ना, सारे फ्रेंड्स की शादी हो जाती है, तो वो हस्बैंड वाइफ फिर इकट्ठे मिलने लग जाते हैं। हाँ। वाइफ की भी एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। मैं देखती हूँ ना घर में, मैं अपने घर में अपने बच्चों को देखती हूँ। बिल्कुल ठीक है। शादियाँ हो जाती है तो उनकी वाइफ्स की, और कपल मिलते हैं फिर, इनका भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूनम जी, दिल्ली से नितिन का सवाल है कि इनको ये कुछ अनुभव की बात कर रहे हैं हमारे साथ में। ये कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि शादी के बाद कुछ लड़कियां अपने पार्टनर में कमियां देखती हैं और सोचती हैं कि शायद उन्हें कोई बेहतर मिल सकता था। ऐसा क्यों होता है और कौन सी चीज़ें उन्हें किसी और की तरफ आकर्षित करती हैं? क्या इस स्थिति को कैसे समझा या संभाला जा सकता है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात, आपकी शादी नहीं हुई और आप निगेटिविटी से भरे पड़े हो। हाँ। सब कुछ आप गलत सोच रहे हो। आप अगर गलत सोचोगे ना तो आपके साथ गलत होगा। आप इस बात को लिख के रख लो। अगर आप गलत सोचोगे आपके साथ गलत होगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा कि एक नेगेटिविटी से भरे सब कुछ निगेटिविटी से भरा पड़ा बंदा। फिर अच्छा सोचो ना। सही बात है। आपको कैसे ये लगता है कि ये वैसे कहीं ना कहीं इन्होंने, शायद मुझे लगता है कि जनरल स्टेटमेंट है, कई बार सुनने में आता है, तो इन्होंने इसको सेंटेंस को पकड़ लिया है। नहीं, मैं तो इनका कोई सेंटेंस सुन ही नहीं रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ जितना आपने बोला है ना, सब नेगेटिव से भरा हुआ बोला है। इसको सबको पॉजिटिव कर दो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यंगस्टर जो है बड़ा भयभीत भी है, इसको डर भी है। कुछ नहीं, कोई डर नहीं है। ये लिखते ही हैं सब प्रॉब्लम, ये सब कुछ, कोई डरते वरते नहीं है, लिख देते हैं प्रॉब्लम। अच्छा। सही बात। उनको लगता है कि देखो मैम क्या आंसर करेंगी, मैम क्या आंसर करेंगी। सही बात है, सही बात है। तो सबसे पहले तो नितिन, जो आपकी जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा दूर करिए। और ऐसा नहीं है, हर रिश्ते के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि लड़कियां कमियां ही ढूंढती हैं। कुछ नहीं, कोई कमी ऐसा कुछ नहीं होता है। और अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, या आप अनुभव की बात कर रहे हैं, और अनुभव तो वो होता है कि जो खुद का अनुभव हो, तो आपका खुद का अनुभव नहीं है। पहले ही पता लग गया कि वो कमियां ढूंढेगी। बताओ मुझे, इसीलिए डरे हुए हैं। सोचो ना, डरे नहीं हुए, ये तो निगेटिव से भरे हुए हैं। नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, पूरी तरह से निगेटिविटी से पूरे भरे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, अच्छा सोचना, अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि अच्छा सोचेंगे तो कहानी जो है वो बहुत अच्छी भी रहेगी। आइए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूनम जी विक्रम का है, दिल्ली से। विक्रम कह रहे हैं कि मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी और मेरी माँ के बीच
छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, मैं बीच में फंस जाता हूँ, समझ नहीं आता किसको कैसे समझाऊं, ऐसे हालात को कैसे संभालें। मतलब सास और बहू लड़ रही हैं जिनकी। ये तो है ही है, ये तो प्रॉब्लम है बहुत ही बड़ी है जी। देखिए, ये एक ही काम कर सकते हैं कि अपनी मदर को मदर की तरह ट्रीट करें, रिस्पेक्ट करें उनकी सब कुछ, और अपनी वाइफ को देखो, उनके लिए क्या, हर एक के लिए मदर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि उसने आपको पैदा किया, यहाँ तक आपको पहुँचाया, और वाइफ भी इम्पोर्टेंट होती है कि वो अपना घर बार छोड़ के सब कुछ आपके पास आई और उसकी ज़िंदगी आपके साथ है। तो आप दोनों को अपनी अपनी जगह पे रखो, मदर की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करो और वाइफ की भी उतनी ही रिस्पेक्ट। बट झगड़ा कैसे निपटे, मतलब इनका मम्मा नहीं झगड़ा बस बीच में समझाए अपनी मदर। देखो मदर माँ होती है ना, वो थोड़ी जल्दी समझती है, तो माँ को बोले कि देखो क्या करूँ मैं, वो भी बीबी है मेरी, शादी हुई है मेरी, उसको भी तो मैंने देखा। और थोड़ा सा माँ को भी समझना चाहिए कि भाई अब पुरानी वाली स्थिति नहीं। माँ को समझाए, माँ को शायद समझ आ जाए, और बीबी को भी समझाए कि देख मैं तेरे साथ बहुत ज़्यादा सही हूँ, तू मुझे बहुत सही लगती भी है, तू बिल्कुल सही होती है, तू जो मुझे बात बताती है ना, मुझे तू बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ, माँ है, कैसे माँ को कैसे बोलूँ कुछ, तो तू थोड़ा समझदार हो जा। उसको बोले कि तू समझदार है, मुझे पता है कि तू समझदार और थोड़ा सा इग्नोर करना, टैकल कर लेगी। और बुजुर्ग लोगों का थोड़ा सा इग्नोर भी करना सीखना चाहिए। दोनों को प्यार से समझाए, समझ जाएंगे दोनों। प्यार से तो आप दुनिया जीत सकते हो। ये तो माँ और बीबी है। बिल्कुल सही बात है। तो विक्रम, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और अगर ये ऐसी चलता रहा तो ज़रूर एक दिन समस्या बन जाएगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पूनम जी की बातचीत से कि आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और आप पहले तो सबसे पहले अपनी माँ से बात करें, और उसके बाद अपनी बीवी से भी बात करें इस बारे में। दोनों को किसी काउंसलर के पास ले जाएं। बिल्कुल। मैं तो नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं तो मिलकर मैं तो दोनों को समझा सकते हैं। पक्का 1000%। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात सारी की सारी जो है कि बैठ करके थोड़ा समय निकालिए और अपनी माँ को सबसे पहले समझाएं, और थोड़ा सा अपनी पत्नी से भी बातचीत करें और उसकी बात सुने। कई बार क्या होता है, समझाए ना, जैसे माँ को समझाए ना, तो माँ को बोले कि माँ मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो, मैं क्या करूं, उससे भी मेरी शादी हुई है, उसको भी मैंने देखना है। और वाइफ को कहे कि मुझे मालूम है तू 100% ठीक है, फिर क्या करूं, माँ है, कैसे। थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। यस, वाह, दोनों के सामने कहें कि आप ठीक हो बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मतलब कर लो, क्या करूं। उनको ये बोलें कि वो माँ है, माँ को कैसे कुछ बोलूं, माँ को बोलें कि बीवी है, शादी हुई है, कैसे उसको बोलूं कुछ, बात करता हूँ। बिल्कुल। तो ये था विक्रम का सवाल, और मुझे लगता है कि विक्रम, ये तो इनिशिएटिव आपको ही लेना होगा। पूनम जी, प्रोग्राम का अंतिम सवाल मैं ले रहा हूँ, और ये अंकित का सवाल है। अंकित कह रहे हैं कि घर में पत्नी और बहन के बीच मतलब समझ नहीं बन पा रही है, दोनों की उम्मीदें अलग हैं, और घर में बड़ा होने के नाते मैं बैलेंस कैसे बनाऊं ताकि रिश्ता ना खराब हो। अब मतलब दूसरा झगड़ा शुरू हो गया अभी तक तो। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर लड़की अनमैरिड होती है तो नंद और भाभी में प्रॉब्लम होती है, कॉमन है। बस इसमें भी यही है कि वो बहन को अपनी अलग तरह से समझाए कि देख मुझे मालूम है तू बिल्कुल ठीक है। बट मैं जानना चाहता हूँ पूनम जी, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि मतलब इतनी समझ तो दोनों में होनी चाहिए, पत्नी में भी और उसमें भी होनी नहीं चाहिए। समझ होती ना। अब देखो, जब आप ऐसी बात करो, माँ वर्ड बोलो, माँ, पूरा प्यार झलकता है, पूरा प्यार झलकता है। उसकी जगह पे बोलो सास, ऐसे लगता है किसी ने पत्थर मार दिया। सही बात है। ऐसे ही जब आप बहन बोलते हो, प्यार झलकता है एकदम। आप नंद बोलते हो, ऐसे लगता मार डालेगी। सही। ये भगवान ने ना ये नाम ही ऐसे बनाए हैं। ये रिश्ते ऐसे एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। एडजस्टमेंट जिसको करनी आ गई ना, वो लाइफ में सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि छोटी लड़की होती है, नंद होती है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है कि भाई वो पिताजी की भी लाडली है, माता जी की भी लाडली है, और बड़ा भाई तो है ही, भाभी की तो लाडली नहीं है। भाभी की लाडली नहीं है, और भाभी को वो अंदर से जल रही है, फूक रही है, तो वो तो कुछ ना कुछ करेगी। और फिर उसका ब्रदर भी, जब वो देखती है कि मेरा भाई जो 100% मेरा था, अब तो वो 50% अपनी वाइफ का हो गया, उसकी शादी हुई है, वो भी क्या करे। ये सारी चीजें ना बहुत ही ध्यान से मेंटेन करने वाले रिश्ते हैं। बिल्कुल। ध्यान से मेंटेन करो तो होते ही हैं। वरना तो ये तब होता है जब बहन भी तेज है, भाभी भी तेज है,
कोई भी चुप नहीं रह सकता, कोई मतलब भी चुप उधार, नहीं होता। कोई किसी का उधार नहीं रखता, मतलब तुरंत दान अगर महाकल्याण। एक कोई बोलता है और दूसरा चुप हो जाता है तो बात ही खत्म, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। बट ये ये तब होता है जब एक बोले दूसरा बोले, पहला फिर बोले दूसरा फिर बोले। इंस्टिगेट करते हैं। और बहन को ये समझना चाहिए कि जो भी हार्म होगा उसके भाई का होगा, और पत्नी को भी समझना चाहिए कि जो भी होगा पत्नी का, पति का हार्म बहन भी होगा। नहीं समझती ना, बहन तो सोचती मेरा घर है, ये तो आ गई बाहर से, तो सोचती है ना ये, उसकी सोच अलग है। ये तो मेरा घर है, अब घर तेरा है तो उसकी भी तो शादी हुई है, उसका भी तो घर हो गया, उसका भी तो घर हो ये गया। भी तो सोचो ना कि वो भी तो देखो शादी होके आई है। मैं लड़कियों की बहुत साइड लेती हूँ, जो बहुएं होती है ना, मैंने आज तक कभी किसी डॉटर इन लॉ को बुरा नहीं कहा, और वो बुरी होती भी नहीं है। बस सुशील जी, जब आप लड़के की शादी करो ना, तो 2 साल जो उसके ससुराल वालों को है ना, अपनी डॉटर इन लॉ को टाइम देना चाहिए। 2 साल उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, तो जैसे मर्जी जिए, तुझे जितने बजे सोना है, जहाँ जाना है, जो पहनना है, तो जो मर्जी कर। 2 साल के बाद लड़की अपने आप एडजस्ट हो जाती है, लेकिन 2 साल लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। 2 दिन बर्दाश्त नहीं 2 करते। दिन नहीं बर्दाश्त कर। पहले ही सारी जो लिस्ट है ना बना के रखी जाती है कि भाई ऐसे मत करना, वैसे मत वहाँ करना। लड़की की गलती नहीं, लड़की तो बेचारी बाहर से आई है, उसको तो कितना मुश्किल है। कहाँ वो अपने घर में 10 बजे आराम से उठती थी, बिल्कुल। कहाँ पे यहाँ पे बहू हो गई तो 8 बजे भी उठे तो मुसीबत। बिल्कुल। इससे रिलेटेड पूनम जी मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का नाम था पहला कदम। और उस कहानी में यही था कि जब उसकी शादी होती है लड़के की, तो जो उनकी, अब उसकी सास की जो बहन है वो कुछ सिखा रही होती है उसको, बार बार बहू के अगेंस्ट कर रही होती है। उस लड़के की मासी, हाँ, करेक्ट कर रही होती है उसको। और बाद में ये पता चलता है कि वो जो थी, वो उसकी जो सास है वो दुखी हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है वो। और फिर जो बहू जो है वो इनिशिएटिव लेती है और वो बोलती है कि वो अपने एक्शन से ये बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मैं वो मतलब उसकी बहुत सेवा करती है, और वो सारी की सारी जो चीज़ है वो पलट जाती है। ये मैंने फिर उसको दिखाई देता है तो कि उसको वो दिखा, मेरी बहुत अच्छी हाँ है, बहुत अच्छी, लेकिन उसकी बहन उसके कान भरती है। ये बहुत है, ये बहुत किसी की सुननी नहीं चाहिए ना, कोई भी किसी कान भरे कुछ, किसी को सुननी नहीं चाहिए। आप अपना दिमाग लगाओ ना, अपना दिमाग। बिल्कुल पूनम जी, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। और चूंकि प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी प्रश्नों के, ज़्यादातर यंगस्टर के सवाल होते हैं, और उसके आपने दिए सवालों के आंसर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी, मैं भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देती हूँ ना, बहुत दिल से देती हूँ। आज आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के बड़े अलग से उनके आंसर आपने दिए, अलग से मतलब यूनिक सा सबके आंसर अलग ही होते हैं। हाँ, यूनिक से आइडियाज आपने दिए, बहुत बढ़िया। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच रेडियो नाइट से बात करने के लिए। थैंक यू।